नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। वहीं अगर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भगवंत मान सरकार में भी गुटबाजी चरम सीमा पर है। आपके विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। वहीं बीजेपी और अकाली दल के वरिष्ठ नेता अब इस बात को मानने लगे हैं कि यदि दोनों पार्टियों का गठबंधन होता तो राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता। गठबंधन टूटने के बाद से दोनों पार्टियां राजनीतिक रूप से हाशिए पे चल रही है। लुधियाना उपचुनाव में भाजपा तीसरे और शिरोमणि अकाली दल चौथे स्थान पर रहा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अकेले चुनाव लड़ने से दोनों दलों को नुकसान हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा था। अकाली दल भाजपा एक के बाद एक चुनाव हारने की वजह से पंजाब की सियासत के हाशिए पर जा रहे हैं। अकाली दल भाजपा तीसरे और चौथे नंबर पर सीमित होकर रह गए हैं, जिसके बाद से एक बार फिर अकाली भाजपा गठबंधन की चर्चा सुनने को मिल रही है, क्योंकि अकाली भाजपा के वोट का आंकड़ा 30,000 से पार हो गया है, जिसके मद्देनजर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अगर अकाली भाजपा इकट्ठे हो तभी 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर अंदर खाने कवायद काफ़ी देर से चल भी रही है, लेकिन अकाली दल की गुटबाजी के चलते भाजपा हामी नहीं भर रही है। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद से शिरोमणि अकाली दल ने राज्य में 8 बार सरकार बनाई है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल 3 सीटों ही जीत पाई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका एक ही सांसद चुना गया। भाजपा को विधानसभा में 2 सीटें मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका सुपरा साफ हो गया। उधर पंजाब में 2022 से 2025 तक 6 उपचुनाव हुए। इनमें से 4 सीटों पर अकाली दल ने चुनाव नहीं लड़ा। जालंधर पश्चिम और लुधियाना पश्चिम में अकाली दल ने अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन हार मिली। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को नाखून और मांस का रिश्ता बताया था। अब फिर से इस गठबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि पंजाब में कई ताकतें राज्य के सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। वहीं अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेगी तो किसी का भला नहीं होगा। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव इसका उदाहरण है। उपचुनाव में दोनों पार्टियों को लगभग 28,526 वोट मिले, वो भी तब जब मतदाताओं को यह बात पता थी कि न अकाली दल जीतेगा और न भाजपा। दूसरी ओर विजेता आपको लगभग 35,179 वोट मिले हैं। ऐसे में यदि हमारा गठबंधन होता तो जीतने की संभावना 100% होती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने लगातार पंथक एकता के माध्यम से पार्टी हाईकमान को गठबंधन की महत्ता का संकेत देते रहते हैं। वहीं लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में रार शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण आशु द्वारा हार के बाद पार्टी के कार्यकारी प्रधान पद से इस्तीफा देने के बाद जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह और फरीदकोट के पूर्व विधायक
कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों ने भी उप प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस की परेशानी यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपसी फूट के कारण पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसका कारण यह था कि लोगों में यह धारणा बन गई थी कि कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट है। अब लुधियाना पश्चिमी सीट पर हुए उपचुनाव में भी यह बात सामने आई कि पार्टी में फूट है। पार्टी की चिंता यह है कि अगर इस धारणा को जल्द खत्म नहीं किया गया तो कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल न खराब हो जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रभारी एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ देख रहे हैं। वहीं बघेल का कहना है कि वे जल्द ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि पार्टी में अनुशासन को कायम रखा जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि लुधियाना में आशु के मजबूत स्थिति में होने के बावजूद केवल इसीलिए हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर यह संदेश गया है कि पार्टी एकजुट नहीं है, क्योंकि आशु ने चुनाव अपने दम पर लड़ा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि चुनाव इससे पहले भी हुए, लेकिन लुधियाना का चुनाव इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पर पार्टी नहीं बल्कि आशु लड़े। भले ही उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी खुद ही ली है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला संदेश पूरे पंजाब में जाता है। बता दें कि आशु ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश प्रधान और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग के फोटो तक का भी प्रयोग नहीं किया था। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।